हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उन परिस्थितियों की जिन परिस्थितियों में पति और पत्नी की मैरिज होती है, पत्नी अपने ससुराल में जाती है। अब ससुराल में ऐसे कई मामले हमारे पास आ चुके हैं। अब पत्नी ये कहती है, ऐसी बहुत सारी जो वाइफ हैं उनका कॉल आया, उन्होंने बताया कि साहब हम ससुराल में गए, हमारे पति के साथ किसी भी प्रकार की कोई अनबन नहीं है और हमारे जो पति हैं वो हमको फुल सपोर्ट भी करते हैं, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। लेकिन जो परिवार वाले हैं वो दिक्कत क्रिएट करते हैं। वो क्या करते हैं, पति को अलग से ले आकर के भड़काते हैं। उसमें पति की मदर यानी सास और पति की बहनें और बाकी के कुछ रिश्तेदार भी कुछ मामलों में रहते हैं। और उससे क्या होता है, पति पत्नी के संबंधों में कटुता आती चली जाती है धीरे 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 धीरे, और वो इतनी बढ़ जाती है कि एक समय आता है कि जब पति और पत्नी के बीच में झगड़े होने लगते हैं, और एक समय आता है जब पति अपनी तरफ से जाकर के डाइवोर्स फाइल कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रूरल्टी, या उस पर और भी बहुत सारे एलिगेशन लगा देता है, जबकि लड़की का यह कहना होता है कि पति और पत्नी के बीच में कुछ था ही नहीं, अननेसेसरी ऐसा हो गया। ऐसे केसों की भी कोई कमी नहीं, बहुत केस हैं, और इवन कई केस तो ऐसे हैं जहां पर लड़की के पास एक बच्चा भी है और पति के ऐसे व्यवहार की वजह से आज उसको मायके में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। और अब इसके बाद इस परिस्थिति में जहां पर ऐसा हो रहा है, तो जो वो पति है जो इस प्रकार से भड़कावे में आ गया, जो इन सब चीजों को मान गया, वो सबसे पहले स्टेप अपनी तरफ से क्या लेता है, जाके डाइवोर्स फाइल कर देता है। और फिर उसके बाद सोचता है कि मैं कुछ वीडियोस देख लेता हूं, कुछ आर्टिकल्स पढ़ लेता हूं, जानकारी लेता है कि मैं इन सारी चीजों से बच जाऊंगा जो पत्नी करेगी, क्योंकि उसको मन में कहीं ना कहीं पता होता है कि भाई मैंने डाइवोर्स फाइल किया है तो सामने वाली भी कुछ ना कुछ जरूर करेगी। अब सामने वाली भी अपनी तरफ से क्या करेगी, एक मेंटेनेंस का केस डाल सकती है, 498 का डाल सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस का डाल सकती है। और प्रॉब्लम यह है कि अब जो लड़कियां झूठे केस कर रही हैं, उन झूठे केस वाली लड़कियों की वजह से इनके केस को भी बल नहीं मिल पाता है और उन्हें भी वैसे ही ट्रीट किया जाता है। अब इस केस में कुछ होता तो नहीं है, क्योंकि लड़का होता है, लड़का बेल ले लेता है, क्वैशिंग में चला जाता है, डीवी में आने लगता है, बहुत ज्यादा होता है तो क्या होता है, मेंटेनेंस बन जाता है, लेकिन वो लड़का इस पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व तो हो जाता है। अब ये जो केस है ये खत्म करना चाहता है लड़का कि ये खत्म हो जाए, लेकिन ये खत्म नहीं होते, ये चलते रहते हैं। और इवन कई बार जहां पर लड़की सही होती है वो भी चाहती है कि मैं इन केसेस को खत्म कर दूं, लेकिन अब खत्म हो कैसे, क्योंकि उसके राइट का तो वैसे ही उल्लंघन किया गया है, वो अपने पिता के यहां रह रही है। और कुछ मामले तो मेरे पास ऐसे आए जहां पर लड़की कहती है कि साहब हमारे माता पिता भी कह रहे हैं यहां से चलो, हमने शादी कर दी, अब जाके वहीं रहो, और पति रखने को तैयार नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में कहां जाए। या फिर कुछ मामले होते हैं जब लड़की कहती है जी मैं तो सब कुछ वापस लेने को रेडी हूं, मैंने पहले भी नहीं किया था, उन्होंने मेरे को घर से निकाला, इस वजह से मुझे करना पड़ा, मैं वापस लेने को भी रेडी हूं, लेकिन वो मुझे रखने को ही तैयार नहीं है। अब मैं कहां जाऊं, क्योंकि मेरे लिए वो रास्ता भी बंद हो गया पेरेंटल होम का, और इधर से ससुराल का रास्ता भी बंद हो चुका है। अब मैं इस केस को वापस कैसे लूं। दोस्तों, सार यहां पर यह है कि पति और पत्नी दोनों ही अपनी अपनी तरफ से यह चाह रहे हैं कि यह केसेस खत्म हो जाए और हम इससे बाहर आ जाएं, लेकिन दोनों ही मजबूर हैं। पति वापस कैसे ले, उसके तो हाथ में ही नहीं। पत्नी वापस कैसे ले, क्योंकि पत्नी भी वापस तब लेगी जब वो उसको अपने घर में रखेगा, कहेगा कि ठीक है चलो आगे देखते हैं, निभाते हैं। लेकिन जहां पति ने बिल्कुल ही ठान लिया मैं तो वापस रखूंगा ही नहीं, पेरेंट्स उसके रखने को रेडी नहीं है, तो केस नहीं चलाएगी तो उसके पास भी क्या रास्ता है, तो वो भी कैसे वापस ले। तो इस प्रकार से दोनों ही पार्टी इन चीजों में बहुत बुरी तरह से फंस जाती है। मामले ये चलते रहते हैं, 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल गुजर जाते हैं, पति पत्नी दोनों बूढ़े हो जाते हैं, और जो बच्चा है वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसको ये सारी चीजें समझ में आती हैं, और उसका माइंड भी इन सब चीजों से स्पॉइल हो जाता है। अब यहां बात यह है कि अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आफ्टर मैरिज, तो आपको समझना है, आप किसी के भी भड़कावे में मत आओ, अपने परिवार वालों के भी, अपने रिश्तेदारों के भी, अपने दोस्तों के भी। अगर आपको इस प्रकार की कोई कंप्लेंट मिल रही है कि आपकी पत्नी कह रही है कि भाई हमारे बीच में कुछ नहीं है लेकिन ये लोग आपको भड़का रहे हैं, उसको गंभीरता से लीजिए, सोचिए। अगर आपको लगता है कि एक्चुअल में कोई ऐसा है जो चीजों को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो ज्यादा बेहतर है कि अपना रेसिडेंस अलग कर लीजिए, पति पत्नी अलग रहने लगिए, ताकि सब कुछ स्मूथ चलता रहे और किसी का भी जीवन खराब ना हो। यही इसका एकमात्र रास्ता है, क्योंकि अगर ये भड़कावे वाली चीज चलती रही तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये वहां की बात है जहां लड़की पूरे तरीके से सही है लेकिन लड़के को भड़काया जा रहा है, क्योंकि लड़की अगर अपने तरीके से गलत है तो सारी इक्वेशन, सारे समीकरण, जो कुछ भी मैंने बोला, ये सब कुछ ही चेंज हो जाएगा फिर तो। लेकिन मैं ये जो आपको बता रहा हूं ये आज की परिस्थिति के अनुसार बता रहा हूं, जहां पर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कई बार लड़की जॉब करती है, उसकी जॉब को लेकर के पति को प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पति के परिवार वालों को प्रॉब्लम है, और इसको लेकर के वो उसको भड़काने लगते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए आप देखिए, क्योंकि जीवन आपको चलाना है, और जो माँ बाप हैं आपके वो एक समय तक, निश्चित समय तक आपके साथ हैं, लेकिन उसके बाद चले जाएंगे, बाकी उसके बाद वो आपका जीवन है। क्योंकि अगर आप किसी भी प्रकार से लीगल प्रोसेस में उलझ गए, चाहे वाइफ है चाहे हस्बैंड है, तो आप उलझ तो जाओगे लेकिन निकलना लगभग नामुमकिन है। और अगर निकल भी गए तो उस समय तक सब कुछ हाथ से निकल चुका होगा, पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। तो इसलिए सोच समझकर कदम लें।
चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।